तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, हम याद दिलाते हैं आप क्लास 9 कि केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं, है ना। फिजिकल चेंज होते हैं, कई सारे होते हैं फिजिकल चेंज, और कुछ होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कुछ बदलाव आ जाना। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जो मिल्क का है कर्ड में टर्न हो जाना, यानी मिल्क दूध है कर्ड में टर्न हो गया। कैसे होता है, उसको फेंट के हम थोड़ा कहते हैं उसको रखते हैं, अलग से कहते हैं गर्म टेम्परेचर में, तो उसके बाद वो टर्न हो जाता है दही में, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है। और हमें देखना केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जब हम किसी चीज़ को, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसे ही टाइम बचेगा हमारा। केमिकल इक्वेशंस, तो एक एग्जांपल लेता हूँ बस आपको। मैग्नीशियम का एक रिबन है और वो ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली MgO। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है कि मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट क्या है, टेम्परेचर क्या था इधर, और ये इस साइड को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ों को हम क्या कहेंगे। तो इसके सबको मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। इधर जो इस साइड का एरिया होगा लेफ्ट LHS, ये होते हैं रिएक्टेंट, इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। जो ये साइड हो गई, ये होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि एक ही हो, 2 या 3 भी हो सकते हैं। अब इनकी स्टेट भी होती है गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस होता है, यानी कि जो सोल्यूशन होता है वाटर में होता है तो उसको हम एक्वस कहते हैं। इसको हम यहाँ से खुल के लिखते हैं थोड़ा, इसको हम पूरा वैसे नहीं लिख सकते कि इसका एक स्टेटमेंट ऐसे है। मैग्नीशियम इवन व्हेन बर्ट इन एयर टू गिव प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके क्वेश्चन भी आता है कि हम इसकी कहते हैं वो क्लीन क्यों करना चाहिए हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले। तो ये बैलेंस है क्या, ये मुझे तो बैलेंस आ रही है फिलहाल अभी, तो ये बैलेंस रिएक्शन है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। कुछ और भी हम एग्जांपल लेंगे, कहते हैं अभी ये सब देखेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। तो O2 हो गया हमारा गैसियस फॉर्म में, MgO हो गया सॉलिड फॉर्म में, Mg भी हो गया सॉलिड फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है आपको, क्लियर सबको। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली तो कब कब कहते हैं केमिकल चेंज होता है, जब चेंज इन स्टेट हो, है ना, चेंज इन स्टेट हो, टेम्परेचर हो, ऐसे ही बहुत सारी एक्सेट्रा कंडीशन लगती हैं। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन, हम कैसे राइट केमिकल इक्वेशन को, इसको बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को मेनली हमें। ये सब बिल्कुल NCERT के NCERT 3 एक्टिविटी भी दी हैं, आप 3 एक्टिविटी पढ़िए, जैसे जिंक वाली एक्टिविटी और भी एक्टिविटी हैं। उसके बाद उस पर कहते हैं अच्छे से कहते काम करिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, है ना। तो वो क्या कहता था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिखना पड़ेगा कि आपको समझ आ जाएगा, चलो लिख देते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी बात आपको क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इसको एग्जाम्पल लेकर हम समझाएंगे ये क्या हो, ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, कि हम ताकि बैलेंस कर सकें। अब कहीं पे 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, कहीं उधर हम देखेंगे कहते हैं क्या है हमारा रिएक्टेंट साइड एक है, एक प्रोडक्ट साइड है, वहाँ पर एटम्स 4 हैं। एटम समझते हैं ना आप, तो इससे क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो इसको हमको बैलेंस स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को।
ये नोट्स अगर आपको चाहिए शॉर्ट्स वाले, ये सबसे पहले अच्छी बात होती है कि आप खुद नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मेरी तो साइट नहीं है, अपलोड नहीं कर सकता इसको मैं। ठीक है, वैसे नोट्स कितने कुछ अच्छे अच्छे खासे नहीं है, गंदे गंदे नोट्स दिख रहे हैं, बस आपको मैं समझाने के लिए से कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ये वाला, ये कहते हैं एक्टिविटी 1.3 का है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। ये यहाँ पे क्या पता है क्या हुआ, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये सल्फेट टेस्ट में अभी आएगा आगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आपको डिटेल बताएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को। ये क्या बैलेंस दिख रही है, यहाँ पे जेटन का कितना आइटम है, एक है, इधर भी जेटन के कितने आइटम है, एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बिल्कुल भी। इसको क्या लिख देता हूँ, इसके नेम्स भी, जिंक ये है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया जिंक, डिस्प्लेस कर लेना इसने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर ली, जिंक सल्फेट, जिंक ऐसे लिख दिया मैंने। और H2 को कौन नहीं जानता, H2 हमारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, 9th में आप सब ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अब एक चीज, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, Fe यानी होता है आयरन, H2O एयर या वाटर को कहते हैं, और ये दिया हुआ है कि Fe3O4 ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसके कई 2-3 तरीके के ऑक्साइड होते हैं, उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे बिल्कुल उसमें। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम देख पा रहा हूँ कि 3 Fe हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे Fe को मैं 3 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, इसको नीचे लिखूँगा मैं, सॉरी 3 Fe। ये देखिए, ये जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे H2 है, वहाँ पर भी 2 हैं, चलिए यहाँ कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन जो O है यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4H2O। ठीक है, लेकिन अब 4H2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, वहाँ पर तो हाइड्रोजन केवल 2 है, तो वहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4H2O। अब देखिए ध्यान से, अगर इसकी Fe भी 3 है, 8 हाइड्रोजन दोनों साइड प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी केमिकली बैलेंस्ड स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं NCERT में, नहीं तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उसका नाम है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, कोई बहुत सारी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक नहीं तो कहते हैं आप किसी ऐप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के निकालिए, कहते हैं बहुत सारे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। कहते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ही आएगा, केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ रिएक्शंस और दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे कैसे रिएक्शंस हैं। मतलब ये सब रिएक्शंस क्या होता है कि पहले से एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है इनके ऊपर, और हमारे पास एक रिएक्शंस बाद में आती हैं। जैसे कि देखिए, ये कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और 340 एटीएम होती है यूनिट प्रेशर की। प्रेशर आपको इस अभी नहीं पढ़ना, प्रेशर अभी 11th क्लास में फेस में आएगा, तब आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। और CH3OH ये हो गया मेथनॉल, इसको लिक्विड की फॉर्म में है। हाइड्रोजन जो है हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक, एक चीज़ दिखाया तो आपको, जो G से होता है वो होता है गैसियस फॉर्म। ठीक है, सब छोटी छोटी बातें हैं। L से होता है लिक्विड, लगाना इस आप अगर लगाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। लिक्विड हो गया। एक्वस तो एक्वस ही है, यानी जो सोल्यूशन हम वाटर में रखते हैं तो उसको एक्वस कहते हैं। और तो कुछ नहीं है इधर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन टेम्परेचर 340 ATM प्रेशर में, और व्हाट गिव्स इट गिव्स मेथनॉल है। ये भी अभी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना 10th की, तब आएगा ये, कहते हैं मेथनॉल। और अगला एक और देख लेते हैं, चलिए
मतलब जितना आप देखोगे उतना आपको सही लगेगा। CO2, ये एक्वस है। ये रिएक्शन है वो वाली, कौन सी, क्लोरोफिल वाली, जो हमें छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लिक्विड। इसको बैलेंस नहीं करूँगा मैं, पहले इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगा। किसकी सनलाइट लगती है, क्लोरोफिल। और क्या प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12, C6H12, C6 प्लस O2 प्लस H2, लिक्विड ही, एक्वस। तो ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ है। जैसे CO2 है, C यहाँ पर है, वहाँ पर C6 है। हम क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ 6 लगा देंगे, ठीक है। H2O है, यहाँ पर 2 H2O, वहाँ कितने 12 H2O हैं, 12 नहीं 14 H2O हैं। हम यहाँ पर 12 H2O यहाँ पे लगा देंगे, अब 24 हो गए इधर। तो लगभग 6O2 यहाँ पे लगा देंगे, और H2 में भी 6H2 लगा देंगे। अब इसको मैं पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ एक बार। 6CO2, ये छोड़ के एक्वस 12H2O, किसके, सनलाइट में, क्लोरोफिल। फिर आगे क्या है, ये था ना, C6H12, C6 ग्लूकोज इसको कहते हैं, ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अपना वाटर हो गया। ये इसकी कंडीशन है कि सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल में हम कर रहे हैं इसको, ग्लूकोज प्लस में 6O2 एक्वस, ये भी ऑक्सीजन हो गया, प्लस में 6H2O, ये सब हमको मिलता है। यानी एक देखो समझाता हूँ, कहता हूँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इतना, मतलब 6 एटम ऑफ या मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर सनलाइट की वजह से जब मिलेंगे तो ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है, ये प्लस का साइन क्या है कि ये लोग मिल के रिएक्टेंट है किसी मतलब क्राइटेरिया में, यानी सनलाइट क्लोरोफिल मिल के फॉर्म कर रहे हैं हमारी ग्लूकोज को और वाटर को, इतना सारा। ऐसे इनका खाना बनता है। हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। मैं सोच रहा हूँ तो कि एक पार्ट हमने जो कंप्लीट कर लिया है अभी, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगली बार मैं कहते हैं मैं इसको अच्छे से कराऊंगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। लेकिन मैं ऊपर से बता देता हूँ कितनी रिएक्शंस होती हैं ऐसी। एक फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें मतलब एक हम दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऊपर समझा देता हूँ इसको मैं, जैसे A+B गिव्स C। बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक क्वेश्चन हमने देखे थे ना भाई Fe3 वाले में, उसमें सल्फेट से वो कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि A+B, ये देखिए इसको ऐसे में लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने के लिए कुछ तो फॉर्मूला चाहिए, वो वाली हम रिएक्शन लिख देते हैं ना इधर, ZnH2SO4। अब ये ZN जो है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्यों कर लेते हैं, इसकी भी रीज़न है। एक इनकी टेबल होती है, जो ऊपर प्लेस होता है नीचे प्लेस होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई होता है लो होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी वजह से ये मतलब टेबल में प्लेस होने की वजह से एक दूसरे को वो कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। C एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हम दोनों चीज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया है, कुछ रिएक्शंस रह गई हैं, कुछ मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे D। अब एक चीज़ और कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखना पड़ेगा एक कौन सा है, कोई बात नहीं।
अब हम विदा लेते हैं यहीं से। आप आज हमने आपको क्या सिखाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज तो कोई बात नहीं, नॉर्मल होते हैं। केमिकल चेंज अगर हो रहे हैं तो कुछ किसी स्टेट का चेंज होगा, कोई मतलब टेम्परेचर बस चेंज हुआ होगा। केमिकल चेंज इतना मतलब दिक्कत वो होता है केमिकल चेंज। तो एक हमने 9th में पढ़ा था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का, मास नेदर बी क्रिएटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमने लिखी गई थे मैग्नीशियम वाली, उसमें मैग्नीशियम रियन एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि कहते हैं जब मैग्नीशियम हम उसमें डालते हैं ऑक्सीजन में तो उसको क्लीन क्यों करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो रिएक्टेंट हमने बताया कि इधर के होते हैं इस साइड रिएक्टेंट, उस साइड प्रोडक्ट होते हैं। उनको मतलब हमको एक स्टेट भी देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, मतलब उनको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस नहीं करेंगे तो आप मतलब एटम डिसबैलेंस दिखाई देंगे ना इधर उधर। कई सारे हमने क्वेश्चंस देखे, जैसे Fe वाला हमने बैलेंस किया, हमने फिर एक और रिएक्शन देखी कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, फिर हमने ग्लूकोज की देखी सनलाइट में। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने ऊपर बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी एक रिएक्शन कोई छूट रही है, लेकिन हम उसको अगली बार सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम कहते हैं विदा लेते हैं, बाय बच्चों। और इसको आप कहते हैं जरूरी नहीं कि आप यही नोट्स कहते हैं टिपें, आपको खुद NCERT पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चंस अगर आप कहते हैं कमेंट में लिख के बोलेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है सेशन तो इतना बहुत है अभी। ठीक है, इसको मैं फिर से अगले लेक्चर में कहते हैं पूरा फुल वीडियो कवर करूँगा। बस जैसे मैंने SST का 10th का मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया भी मैंने कल कवर किया है, तो वैसे मैं कल उसका मैंने आधा पार्ट कवर कर लिया है, आधा पार्ट और कवर कर लूँगा। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए अच्छा आपसे, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बनाऊँगा वीडियो। तो चलो ठीक है, देखते हैं अगली बार क्या होगा।